प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रिय श्रोतागण, सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। नमो अस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रा कर्मरुद्रगणभ्य। तपस्तेजोमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं, प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। मेरे गुरु ने जो कुछ मुझे दिया, संसार में कोई मुझे दे नहीं सकता, इसलिए मैं अपने गुरु का आभारी हूँ। हे संपूर्ण विश्व के संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सारे धर्मों के लोग मेरे सीताराम के स्वरूप हैं। आप सब के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और मैं भाग 7 के लिए चलता हूँ, जिसमें अभी पिछले अध्याय में आपने सुना था कि भगवान शंकर कैलाश को लौट आए। हम आगे की इस प्रसंग को बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं कि यह शिव और पार्वती का संवाद क्या है, और शिव जी जिन्होंने अपने अंग में ही पार्वती जी को समा लिया था, कारण क्या है। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शिव जी कहते हैं, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जहीं समय गएऊ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जहीं हेतु, गएऊ काग मही खग कुल केतु। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभुसुंडी जी के पास गया था, जिनका शरीर कौवे का था, प्रभु श्री राम ने उन पर भी कृपा कर डाली थी कि वे श्री राम कथा कर रहे थे। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए। जब रघुनाथ किन्हरन क्रीड़ा, समुझत चरित होहि मोहि ब्रीरा। इंद्रजीत कर आपू बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति,
करत विचार उरग अराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद हुआ, यानी दुख उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज वागीसा, माया मोह पार परसीसा। सो अवतार सुनेहूँ जग माही, देखऊँ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भव बंधन ते छूटहि, नर जापी जाकर नाम। सर्व निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। गरुड़ जी कहते हैं कि जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुड़ जी को बड़ा अजीबो गरीब सा बात लगी। नाना भांति मनहि समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हारी ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया। मन बड़ा ही अजीब व गरीब चीज़ है। भगवान ने इस मन का स्थान शरीर में नहीं दिया है। बाकी सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं शरीर में वास करती है, लेकिन मन वास नहीं करता। पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। पार्वती जी को कहते हैं कि तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाई, कहसी सो संशय निज माही। व्यापक गयऊ देव ऋषि पाही, कहसी सो संशय निज मन माही। सुनी नारदहि लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, यानी बड़ी ही प्रबल है। जो ज्ञान ही कर चित अपहरही, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तू ही। जो ज्ञानियों
के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहूँ खगेसा, सोई करे हूँ जेहि होई निशिंदि देसा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चल दिए। नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान की माया अजीबो गरीब बलवती है, जो कब संत को भी तंग कर दे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी माया दुष्टों से भी दुष्ट है, अति दुष्ट है। इसलिए मैं ही उस माया को नचाता हूँ, और जब किसी की परीक्षा लेनी होती है माया को आगे कर देता हूँ। तब खगपति बिरंची पही गयऊँ, निज संदेह सुनावत भयऊँ। सुनी बिरंची रामहि सिरुनावा, समुझी प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझाकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद गाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जही मोही नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। पार्वती जी भी उसमें नहीं बच पाए। माया ने पार्वती जी को भी नचा दिया। इसलिए वे भगवान शंकर से ये कथा सुन रहे हैं ताकि भगवान की माया के बारे में जान सकें। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं भी मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री रामचंद्र जी की
महिमा को महादेव जी जानते हैं। वैन ते शंकर पहि जाहूँ, तात अनंत पूछहूँ जनिकाहू, तहु हहीं तब संशय हानि, चले बिहग सुनत विधिवाणी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। जे विधिनाथ होइत मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होइत मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। परमातुर विहंगपति, आयु तब मो पास, जात रहू कुबेर गृह, रहूँ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर में जा रहा था और तुम कैलाश पर बैठी थी। हम चलते हैं। जय विधिनाथ होइत मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। जय विधिनाथ होइत मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। अभी गरुड़ जी की कहानी चल रही है, गरुड़ जी की चर्चा चल रही है। तो हम चलते हैं द्वारिकाधीश, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को एक बार मन किया कि अपने 3 की परीक्षा ले लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गरुड़ जाओ, एक पंपा सरोवर के अंदर एक तालाब है। जिस तालाब पंपा सरोवर के अंदर जो सरोवर है, तालाब है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें एक हनुमान बैठा है। जाओ उसे कहना कि भगवान बुलाएं, अगर नहीं आए तो कहना कि राम बुलाएं, तब हनुमान आ जाएगा। चक्र सुदर्शन को कहा कि तुम द्वारिका के चारों ओर पहरा दो कि कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तुम्हारे इजाज़त के बिना। और रुक्मिणी को कहा कि तुम इतना 16 श्रृंगार करके मेरे आसन पर बैठ जाओ। और तीनों को अपने अपने कार्य में लगा दिया, क्योंकि तीनों की परीक्षा लेनी थी। जब गरुड़ गए तो हनुमान जी ने कहा, देखा पंपा सरोवर के अंदर जाके देखा कि हाँ, सचमुच में एक श्री राम का मंदिर है जिसमें हनुमान, बहुत बूढ़ा हनुमान बैठा है। जब अंदर जाने की बारी आई तो गरुड़ जी ने कहा कि मुझे मंदिर में अंदर आने दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि मेरी पूँछ हटा दो, अंदर चले आओ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। गरुड़ जी पूँछ हटाते रहे, लेकिन उनसे पूँछ भी नहीं उठ पाया। तब उन्होंने कहा कि आपको श्री कृष्ण द्वारिका में बुलाएं। हनुमान जी ने कहा श्री कृष्ण। फिर गरुड़ जी ने कहा कि श्री राम बुलाएं। बस श्री राम का नाम सुनते ही गरुड़ जी ने कहा कि तुम चलो, मैं आया। गरुड़ जी ने कहा कि मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं तो भगवान को लेकर उड़ जाता हूँ और आपको लेकर तुरंत द्वारिका नगरी में प्रवेश करूँगा। हनुमान जी ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ जी वहाँ से चल दिए। हनुमान जी जब द्वारिका के सामने आए, द्वारिका के द्वार पर पहुँचे, तो वहाँ चक्र सुदर्शन बड़ी तेजी में पहरा दे रहा था। उसने रोका, ठहर जा, भगवान की इजाज़त नहीं है कि कोई प्रवेश कर सके। हनुमान जी ने मुंह खोला और चक्र सुदर्शन उनके दांत में फंस गया। जब अंदर प्रवेश किए तो देखा कि रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण के आसन पर बैठी थी, सिंहासन पर बैठी थी। जाते जाते हनुमान जी ने कहा
कि प्रभु आपके साथ तो सीता माता हुआ करती थी, इस दासी को आसन आपने अपने सिंहासन पर कैसे बैठा लिया है? एक बार में 3 यानी रुक्मिणी को, जिनको अपने रूप पर बड़ा अभिमान था, उनका घमंड भंग किया। दूसरा, चक्र सुदर्शन को अपने तेजी पर बड़ा अभिमान था कि मैंने महाभारत में बहुत सारे भगवान जब भी हमको छोड़ते थे सारा का गर्दन काट देते थे, उनका भी अभिमान जाते रहा। और तीसरा, गरुड़ का कि मैं भगवान का अजीबो गरीब वाहन हूँ, जो जब कभी भगवान का आदेश होता है पीठ पर बैठा लेता हूँ और उड़ जाता हूँ। तीनों का घमंड एक बार प्रभु श्री हनुमान जी ने को बुलाकर भगवान ने तोड़ डाला। हम आज यहीं अपने भाग 7 का अंत कर रहे हैं। आप सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि आप इसे अगर मन माने तब सुने, अगर मन न माने तो भी अभ्यास करें कि हम इस कथा का श्रवण करें। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और सब लोगों को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मिलेगा। आशा है आपको यह प्रभु भगवान शंकर की जो श्री रामचरितमानस है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, अवश्य लाभदायक होगी। संसार के संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण धर्मों के लोगों, विश्व के संपूर्ण देशों के लोगों, विदेशों के लोगों, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि श्री रामचरितमानस का श्रवण कीजिए। इसके बदले मुझे न लाइक चाहिए, न सब्सक्राइब चाहिए, बस यही चाहिए कि भगवान का आप भगवान से जुड़ें। मेरी यही कामना है। जय सिया राम।